पल दो पल के क्यों है जिंदगी, इस प्यार को तो सदियाँ काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ, अब दूर जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना है दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना है दर्द है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, उत्कर्ष के एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं, फाइनल एग्जाम एकदम दी एंड, और बहुत 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 अच्छे से मैडम ने इनको टाटा बाय बाय किया। हालांकि हम रिजल्ट वाले दिन तो मिलेंगे, बट फिर भी मैम ने उत्कर्ष को थोड़ा सा पैम्पर किया, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, और उत्कर्ष की कुछ नोटबुक्स वगैरह उन्होंने रख ली हैं इन फ्यूचर जो आएंगे अपकमिंग बच्चे उनके लिए, कि भाई उनको पढ़ाने के लिए, हैंड राइटिंग वगैरह दिखाने के लिए और कुछ आइडियाज़ के लिए। तो उत्कर्ष को बहुत प्राउड ही फील हो रहा था कि ओ मम्मा, सारी क्लास में से मुझसे वो नोटबुक ली है मैम ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ बच्चों के वो काम आ जाएगी, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, कुछ चीज़ों में सही, कुछ पॉइंट तो उसने नोट किए कि चलो ये किसी के काम आ जाएगी। और अब एग्ज़ाम्स फिनिश है, यानी कि पूरी बदमाशी की छूट हो गई है। ना कोई रूटीन, ना कुछ मतलब उत्कर्ष का एक हुआ ना कि मम्मा मुझे अब ये करना है, मम्मा मुझे वो करना है, मम्मा अब आप इसके लिए नहीं रोकिएगा, उसके लिए नहीं रोकिएगा। लेकिन मैंने इनको यही बोला कि ठीक है, आज तो आप पूरी तरह से फ्री हो, लेकिन इसके बाद आप जो है अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको चलना होगा। तो सबसे पहला टाइम टेबल पता है क्या बना है कि मॉर्निंग में ये अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और अपने चाचू के साथ जॉगिंग के लिए जाएंगे, यानी चाचू जॉगिंग करेंगे और ये साइकिलिंग करेंगे। और संडे को उल्टा होगा, मतलब चाचा ये जॉगिंग करेंगे, संडे को ये बस होगा, मैं साइकिल पे नहीं जाऊंगा, मैं भी जॉगिंग करूंगा संडे को। ऐसा क्यों? संडे को ऐसा क्यों? एक तो दिन जॉगिंग करने चाहिए ना, संडे चाहिए। चलो चलो, चाचू पे इतना बड़ा एहसान, अरे बाबा। सो अभी आगे और जो जो सेट होता जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। भाई तबला हारमोनियम है, वो भी मुझे इनको सिखाना है, थोड़ा बहुत गिटार विटार कुछ तो सिखाना ही चाहती हूँ। कैशियो ही सीख ले चले, थोड़ा सा आधे घंटे टाइम स्पेंड करेगा। मैंने पिछली बार कुछ चीज़ें इसको सिखाई थी, तो अब कितना याद है मुझे नहीं मालूम। तो मैं सोच रही हूँ कि छुट्टियों में ये सारा थोड़ा थोड़ा म्यूजिक का भी रूटीन होना चाहिए, प्लेइंग भी होना चाहिए, कुछ लर्निंग भी होना चाहिए। अगली क्लास में आप जा रहे हो, आपका एक स्केल ऊपर उठ रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, थोड़ा जीके भी बढ़ना चाहिए। मैं कोशिश अपनी तरफ से देखो पूरी करने वाली हूँ। और आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था कि मैंने लाल मिर्च का अचार बनाया था। दोस्तों, बना चुकी हूँ मैं उसे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो मैं आपके साथ उसे शेयर नहीं कर पाई थी। और मेरे अचार में खास क्या है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ वही अचार पसंद है जो मैं बनाती हूँ, जो मैंने बनाना सीखा है। रीज़न, मैंने यहाँ एमपी में बहुत तरह के अचार देखे। कुछ लोग मिर्चे में चीरा लगा के बनाते हैं, पीली सरसों यूज़ करते हैं, बहुत तरह के बनाते हैं। हम लोग जिस तरह से, और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, गरम तेल खोला हुआ तेल ठंडा करके तब डालते हैं, बट हमारे यहाँ कच्चा तेल ही डालते हैं और उसे धूप में पकाते हैं। तो कुछ कुछ डिफरेंस मैंने देखो ससुराल और मायके में तो होता ही है, सभी के होता है, मेरे भी है। बट मुझे समहाउ अपने ही हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद है, और घर में सबको पसंद है। जैसे ही बनता है ना, चटपट चटपट सब खत्म हो जाता है। तो उस अचार का यूज़ मैं लिट्टी चोखा या मकुनी, इस तरह की कुछ चीज़ें बनाती हूँ। सत्तू के पराठे जो बनते हैं उसमें उसका यूज़ होता है, चोखे में होता है। जो भरता हम लोग कभी कभार बनाते हैं उसमें उस अचार का मसाला डाल दो। खैर, उसमें तो आम के अचार का मसाला भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे समहाउ यही अचार बहुत ज़्यादा पसंद है।
और दोस्तों इस अचार में ना बनाने में मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि यूपी में तो आपको पंचफोरन बना बनाया मिल जाता है, 5 मसाले जो मिक्स होते हैं। यहाँ पे वो नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें खरीद के और फिर मिक्स करके उसका रेशियो आपको ध्यान रखना होता है और फिर आप भूज के उसका मसाला बनाइए। तो बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना रेशियो में मेरी गड़बड़ी हो जाती है। अदरवाइज मुझे ये बनाना बहुत अच्छे से आता है और थोड़ा सा प्रोसेस इसका लॉन्ग है। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को अपनी रेसिपी में दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग इस रेसिपी को जानते हैं। मोस्टली लोग जानते होंगे जो यूपी से होंगे, और जो एमपी से हैं कई लोग यहाँ पे वो भी फॉलो करते हैं। और आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, हमारी कॉलोनी में जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने मायके वायके नहीं जा पाती हूँ ना, तो सब धीरे से खबर भेजते हैं, बेटा तुम्हें सत्तू चाहिए, बेटा तुम्हें ये चाहिए, बेटा हम लोग यूपी से ये लाए, तुम्हें ये चाहिए, ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। हालांकि ऐसी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है और आजकल हर चीज़ हर जगह मिलती है। फिर मैं ही उन लोगों को बताती हूँ कि आंटी जी ये यहाँ पे मिल रहा है, आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मंगा लेना। लेकिन टेस्ट में बहुत अंतर होता है दोस्तों, स्वाद में बहुत अंतर होता है। हम कहते ज़रूर हैं कि आजकल हर चीज़ हर जगह मिलती है, लेकिन स्वाद में अंतर होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, फिर मिलती हूँ। दोस्तों ये जो लाल मिर्च है इन्हें 2 से 3 दिन मैंने बहुत अच्छे से धूप में सुखा लिया है, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। क्योंकि मैं जो है ना तेल में डालकर इसे बनाऊंगी, कच्चे तेल में, और इसे धूप में पकाऊंगी। अगर इसमें ज़रा भी पानी का ज़्यादा अंश रह जाएगा ना तो ये सड़ जाएगा अचार। इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा हम इसे धूप दिखा लें, ताकि डंठल की तरफ का थोड़ा सा हिस्सा सूख जाए और इसके जो बीज वगैरह है ना वो आसानी से इसको छोड़ देते हैं, स्किन जो मिर्च की होती है वो छोड़ देते हैं। फिर चाकू की सहायता से बस मैं ऊपर की डंठल काट कर और चाकू से इसे बस हल्का सा झड़ा लूँगी, तो स्पेस बन जाए जिससे मैं इसमें मसाला फिल कर पाऊँ। तो ऐसे ही मैं सारे मिर्च को कर लूँगी। और कभी कभी ना ये हाथ में लग जाती है तो बहुत तीखी सी लगती है, हाथों में जलन पड़ने लग जाती है। ये मसाला है जो पंचफोरन से मैंने तैयार किया है। इसमें जीरा है, राई है, मेथी है, मंगरेल करेल जो भी बोलते हैं वो है इसमें, और साथ में सौंफ पाउडर भी इसमें ऐड है। सौंफ को भी मैंने सभी चीज़ों को मैंने भून लिया था दोस्तों, अलग अलग करके। राई जल्दी चटकने लग जाती है इसलिए राई को मैंने बाद में भूना था, बाकी सभी चीज़ों को मैंने भूनकर पीस लिया था। और रेशियो मैंने अंदाजे से रखा है। इसमें मैं मिला रही हूँ अमचूर पाउडर, क्योंकि मिर्च में कोई खटाई नहीं होती है तो हमें अमचूर पाउडर ऐड करना ज़रूरी होता है, ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आए। और जितना भी मसाला है इसके 1/4 के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और एक बार मैं इसे चख भी लूँगी दोस्तों, क्योंकि नमक का रेशियो सही होना बहुत ज़रूरी है। और बिना चखे मुझे तो अंदाज़ा नहीं आता, क्योंकि नमक कभी कभी तेज़ और कम भी होता है, हमारे यहाँ बदल बदल के आता है। कभी पिंक सॉल्ट आता है, कभी ये टाटा का ये ग्रीन वाला आता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा नमक कैसा है। तो मैं थोड़ा सा ना टेस्ट कर लेती हूँ, और बस फिंगर की सहायता से सभी मिर्चों को बहुत अच्छे से इसे दबा दबा कर मैं फिल कर दूँगी दोस्तों। और ये अचार, ये मसाला मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। सारे लोग इस मसाले को खा लेते हैं, इसका छिलका छोड़ देते हैं तो ये तो सभी जगह होता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी खुशबू बहुत अट्रैक्टिव आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो सारे मसाले मैं मिर्चों में भर लूँगी, और उसके बाद मैं जो जार है उसे मैंने सुखा लिया है, अच्छे से कपड़े से भी पोंछ लिया और धूप भी दिखा ली है। और मैं उसमें इनको ऐसे साबुत खड़ा करके लगाऊंगी, ताकि अभी तुरंत के तुरंत तेल डालने से मसाला बाहर आ सकता है मिर्च का। तो कोशिश करूंगी कि सभी मिर्च एक दूसरे को धक्कम धुक्की करते रहें, ताकि वो मसाला बाहर ना आ पाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा सूखा मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और फिर तेल डालूँगी। तेल में जब फूलेगा मसाला तो और नीचे बैठेगा तले में, तो इसमें और स्पेस हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके बाकी फिर मसाला और डालती जाऊँगी। और चूँकि मुझे इसे धूप में रखना है, एवरीडे इसे चेक करना है, खोलकर एक बार हिलाना है, तो बस मुझे अंदाज़ा मिलता जाएगा। और धीरे 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 लगभग 10-15 दिन में ही अच्छी तेज़ धूप में ये पक जाएगा। ये जो मिर्च की स्किन है इसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही यम्मी लगता है ये अचार। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसे मैं कपड़े से अच्छी तरह से बांध दूँगी, ताकि इसमें एयर ना जाए, इसमें हवा नहीं लगना चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि इसमें हवा ना लगे, बस धूप लगाऊँगी और इसे पका लूँगी। सो दोस्तों, हम लोग अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।
मम्मा ऐसे बाय बाय करती है, हद है। देखो देखिए इतने दिनों से इस बच्चे ने ये भी नहीं सीखा है। हाँ बोला मैं एंड करता हूँ और ऐसा ही एंड कर दिया कि बस उठा के पोस्टर गिरा दिया, दी एंड। मैं ऐसे नहीं करती हूँ बेटा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब। आप चुप रहिएगा, मम्मा कर रही है। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आज के ब्लॉग में और कुछ मैं खास आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही लाइन बोला करो बस।